students को मेरा नमस्कार। आई रमेश डबराल वेलकम यू ऑल टू ASAP क्लासेस एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो ये है हमारी रियल नंबर्स की 6th वीडियो जिसमें हम अब बचा हुआ एक टॉपिक करने वाले हैं जो NCERT में गिवन नहीं है, वो CBSE प्रिस्क्राइब करता है उस टॉपिक को। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हम जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, ठीक है, उनको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो चीज़ सीखेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, इजी से शुरू करूंगा और थोड़े डिफिकल्ट उस पर जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो एक ले लेते हैं हम लोग 0.3 बार। ठीक है, ये एक क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। बार का मतलब है कि 3 क्या हो रहा है, इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है। इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक रैशनल नंबर है और आपको पता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको भी क्या करना है, हम P/Q की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें हम मान लेते हैं इसको x के इक्वल। ठीक है, 0.3 बार को हमने x के इक्वल मान लिया। जैसे ये माना, इसके बाद क्या करो, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑब्वियस होता है कि पूरी इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करेंगे। पर सवाल ये आता है कि इसको 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है। तो इस चीज का मकसद क्या होता है आपका, कि जो बार के अंदर जितने नंबर ऑफ डिजिट्स, यूनिक डिजिट्स है ना, उनको हमें क्या करना है, पॉइंट से बाहर लाना है, एक मतलब मैक्सिमम 1 टाइम। तो यहाँ पे देखो बार के अंदर कितनी यूनिक डिजिट्स हैं, एक ही है, 3 ही है। अगर मान लो ऐसा होता नंबर 0.23 बार, तो इसमें क्या है, बार के अंदर 2 यूनिक डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे आपको ना जो 10 से मल्टीप्लाई किया है, वहां पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो बार के अंदर जितनी ज्यादा यूनिक डिजिट्स होंगी, उतने ही बड़े नंबर से, उतने ही ज्यादा जीरोस वाले नंबर से आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सारे डिजिट्स को एक ही बार में बाहर लाने के लिए। मतलब कि पूरा का पूरा जो अंदर पैटर्न है ना, वो पूरा का पूरा ये पॉइंट से आगे आ जाना चाहिए, हमें ये करना होता है। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आता रहेगा ढंग से। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10x इज इक्वल टू 3.3 बार। देखो अब जो 3 बार है, मतलब इसका मतलब है कि 3 इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है। तो इनफाइनाइटली जो रिपीट हो रहा है, उससे एक 3 बाहर आ जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला, वो फिर से 3 बार ही रहेगा अंदर, है ना, इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन से माइनस कर दो। तो उससे क्या फायदा मिलेगा आपको, जो जब हम इसको माइनस करेंगे ना, तो आप देखेंगे जब 3.3 बार और 0.3 बार जब आपस में माइनस होंगे, तो जो पॉइंट के बाद जो 3 बार है ना, दोनों में कॉमन है, वो क्या हो जाएगा, माइनस होके कट जाएगा। और जो हमारी बार वाली जो वो है ना, क्या बोलते हैं इसमें चीज, वो क्या हो जाएगी, गायब भी हो जाएगी। तो हमें आसानी रहेगी काम करने में। तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2/1। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 10x इज इक्वल टू 3.3 बार माइनस हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.3 बार, माइनस माइनस। ठीक है, अब जैसे ही माइनस करेंगे, देखो 10x में से x माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। फिर देखो यहाँ पे माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होगा, 3 जो है ना बार इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 3 इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है। तो सब आपस में माइनस होके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और बचेगा क्या यहाँ पे, 3 माइनस 0 इज 3। जैसे ये बचा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/9, या फिर x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। तो ये है हमारा जो फ्रैक्शन फॉर्म है 0.3 बार की। देखो यहाँ पे हमारा x क्या था, 0.3 बार के इक्वल, यहाँ पे x आ गया है 1/3। इसका मतलब है कि 0.3 बार की जो वैल्यू है ना, वो क्या है, 1/3 है इन फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और आगे का। तो चलिए, अब देखो मैंने क्या किया है, अब जो बार के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स है ना, वो बढ़ा दिए। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, वही सेम प्रोसेस करेंगे हम क्या करेंगे कि x को मान लेते हैं 0.23 बार। हमने यहाँ पे इसको x ले लिया। फिर दोबारा करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय
बाय किससे, अभी मैंने आपको क्या बताया था, बार के नीचे जितनी यूनिक नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी ना, मतलब यूनिक डिजिट्स होंगी जितनी भी, उतने ही नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो पहले वाले में 10 था, इस वाले में क्या हो जाएगा 100, क्योंकि 1 2 दो अलग अलग डिजिट्स हैं। जैसे करेंगे तो यहाँ पे आएगा 100x इज इक्वल्स टू 0.0 नहीं सॉरी 2 और 3 बाहर आ जाएगा, 3.23 बार, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन। फिर से दोबारा क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1/2/1। जैसे ही किया तो देखो क्या होगा, 100x यहाँ पे है इज इक्वल्स टू 23.23 बार। ठीक है, जैसे ही माइनस किया तो क्या हो जाएगा, देखो 100x में से x गया तो 99x बचेगा इज इक्वल्स टू 23 बार तो माइनस हो जाएंगे, पॉइंट वाले बार के बाद वाले जो नंबर हैं वो आपस में माइनस हो जाते हैं, तो यहाँ बचेगा 23। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 23/99। ठीक है, ये हो गया है। तो इसका मतलब है कि जो 0.23 बार है उसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं 23/99। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे कुछ भी हमारा कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, फ्रैक्शन इसी में रह जाएगा। पर कभी कभार क्या होता है कि जो फ्रैक्शन है ना, उसमें क्या होता है कुछ ना कुछ कॉमन होता है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 3/9 आया था, तो उसे 3/9 पे ना छोड़ के आप क्या करना, कैंसिल आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना। जैसे यहाँ पे अगर कुछ नंबर के नहीं आएंगे तो मैं वैसे ही छोड़ूंगा, क्योंकि वो काम तो आपको आता ही है। ठीक है, जो नहीं आता मेरे को वो सिखाना है ना। तो चलो फिर शुरू करें आगे। तो आप ये भी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देता हूँ। तो अब आपको देखो समझ में आ गया होगा कि जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे बार के अंदर बढ़ेंगे, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, और सेम यही काम आपको रिपीट करना है। उससे आपका फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी हमारे रिपीटिंग डेसिमल की। पर अब थोड़ा सा नई चीज पे आते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि हमें 0.421 बार को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल फॉर्म में। बट यहाँ पे क्या हो गया, एक नंबर आ गया है जिसके ऊपर बार नहीं है, मतलब ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। अगर इसको मैं आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लेके दिखाऊंगा तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा 0.4212121 और ऐसे करके रिपीट हो जाएगा। तो ये कुछ नंबर ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है थोड़ी सी, जो कि है 4। इस 4 को हमें क्या करना है, अब इलाज करना है इस चीज का कि कैसे इसको वो करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इलाज करना है इसका। तो देखो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम दोबारा पहला स्टेप तो वही रहेगा, इसको हम मान लेंगे ये x के इक्वल है 0.421 बार। इसमें बस एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाएगा कि जिन नंबर्स के ऊपर बार नहीं है ना, पहले आप उनको डेसिमल से बाहर निकालो। ठीक है, तो कितने नंबर्स हैं यहाँ पे ऐसे जिनके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे एक डिजिट है। तो क्या करोगे, हमें इसे जीरो मतलब पॉइंट से आगे निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से, मल्टीप्लाइंग बाय 10। ठीक है, तो ये पहला वो हो जाएगा। तो जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x इज इक्वल्स टू 4.21 बार। ठीक है, ये हमारी बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। अब ऊपर वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन नहीं होगी, अब नीचे वाली फर्स्ट इक्वेशन बनने वाली है। फिर जैसे ही होगा हम दोबारा बोलेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100। अब 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये स्टेप एडिशनल हुआ है, बाकी सारे स्टेप तो सेम रहने वाले हैं। अब क्या करना है, हमें जो बार के नीचे जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतनी नंबर ऑफ डिजिट्स को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। तो उस कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 2 है, तो इसीलिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। 100 यहाँ पे देखो 100 से मल्टीप्लाई हो गया 1000 बन जाएगा, 1000x इज इक्वल्स टू यहाँ बन जाएगा 421.21 बार, सेकेंड इक्वेशन। जैसे ये हुआ, अब आप इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग 2/1। ठीक है, 2/1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1000x इज इक्वल्स टू 421.21 बार। यहाँ पे आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 4.21 बार। ठीक है,
तो ये होगा, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस माइनस, तो माइनस कर लीजिए आप। यहाँ पे देखो क्या होगा, 990x आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 417, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ चुकी है 417 अपॉन 990, ठीक है, ये आ गया है। तो हमारा जो 0.421 बार है वो आ जाएगा 417 अपॉन 990। इसमें आप चेक कर लेना कुछ कॉमन तो नहीं है, तो आप अपने हिसाब से काट लेना, ठीक है। तो आप ये भी नोट कर सकते हैं, है ना। तो आप मुझे एक चीज बता सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसी इक्वेशन को, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के हमने इसको माइनस क्यों नहीं कर दिया। इसका रीजन ये है कि अगर आप जब क्या करोगे, इसको इससे माइनस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये 4 है ना, ये दिक्कत करेगा। ये जो डेसिमल के इधर वाली सारी चीजें ना, उन सबको कैंसिल आउट नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ पे देखते ऐसा कुछ होगा, ये 0.4212121 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे नीचे होगा, सॉरी ऊपर होगा 4.212121, ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है, डॉट डॉट डॉट। अगर आप माइनस करेंगे तो देखो क्या होगा, ये जो 2 है ये इस 1 से माइनस होगा, 1 आएगा। ये जो 1 है क्या होगा, इस पे क्या होगा, ये 1 धर जाएगा तो ये 11 आ जाएगा, ये 11 में से 9 आ जाएगा, फिर 1 1 0 हो जाएगा, फिर ये 1 क्या हो जाएगा, इससे 1 लेगा ये, तो ये 11 हो जाएगा, 9 0 9 0, और ये कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ से 12 लेके 8.3। तो देखो यहाँ पे क्या होगा ना, फिर से आपका एक रिपीटिंग डेसिमल आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो 2 माइनस 1 हुआ है ना, ये भी क्या होने वाला है आपका 1 माइनस 1 0 होने वाला है, अगर आगे भी अगर हम ऐसे करते जाए, फिर दोबारा एक रिपीटिंग डेसिमल आपका आ जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, हमने इसको प्योरली ऐसा बनाने के लिए ही आगे वो बढ़े हैं, ताकि ऐसा कुछ हमारे साथ केस ना हो, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप क्यों चलना पड़ा, इसीलिए चलना पड़ा है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करने वाले हैं फ्रैक्शन में, जानबूझ के लिए, ताकि आपको जितने भी डाउट्स हों और भी सारे ही एक ही क्वेश्चन में निपट जाएं, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो इसमें देखो फिर से क्या करेंगे, x के इक्वल मानेंगे इसे 0.32178 बार को, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय कितना, जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है उनको बाहर निकालना है पहले। तो कितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है, 2 नंबर्स के ऊपर बार नहीं है, इसीलिए यहाँ पे भी 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, जितने पहले वाले स्टेप में जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है उनको निकालना है, और जितनी डिजिट्स होंगी उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे ही वो कर दिया, उसके बाद फिर देखना है कि कितने नंबर्स के ऊपर बार है, उतने ही नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 32.178 बार, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने इन दोनों को आपस में क्यों नहीं माइनस किया, क्योंकि इन दोनों को जब आपस में माइनस करेंगे तो ये जो 32 है ना, ये काम खराब करेगा, और दोबारा हमारा जो माइनस करने के बाद नंबर आएगा वो एक रिपीटिंग डेसिमल आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए अब हम एक फर्दर स्टेप आगे जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय कितना, कितने बार के अंदर जो डिजिट्स है 3 है, तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जैसे करेंगे तो ये 1000000 और आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 32178.178 बार, ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करो, सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दो फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड बाय फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे करेंगे, फिर जैसे ही माइनस करेंगे तो आएगा 100 माइनस होगा यहाँ पे 99800x इज इक्वल्स टू, अरे कोई मैं ऐसे यहाँ पे माइनस करके दिखाता हूँ वरना कंफ्यूजन ना हो जाए।
10000000 x 100x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 32178.178 बार, यहाँ पे आ जाएगा 32.178 बार। ठीक है, ये हो चुका है। माइनस करते हैं, देखो माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये जीरो तो ऐसे ही रह जाएंगे, x तो यहाँ पे आएगा 0 0, यहाँ पे क्या होगा, जब ये 1 आएगा तो ये 9 बन जाएगा, और ये कितने बन जाएंगे 9 9, तो 999 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो क्या होगा 33 2 1, 2 में से 8 गया कितना बचेगा 6, और 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, इतना ही बचेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 32146 अपॉन 99900। ठीक है, अब जो इसमें कॉमन है 2 वगैरह कॉमन दिख रहा है तो आपको काट लेना, बस मेरे को ये वो बताना था कि क्या क्या आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद में आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आप खुद से करना। ठीक है, और अगर सारे आ जाएंगे तो इसका मतलब आपको ये मेथड करना आ जाए, 3-4 बार और प्रैक्टिस कर लें ताकि आप दोबारा भूलो ना। ठीक है, चलिए फिर, तो चलिए ये 4 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, इनको आप ट्राई करना। सारे आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं आते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हो कि कौन सा इनमें से नहीं आया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के उसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए सर फिर आज के लिए इतना ही। आपका इसके साथ रियल नंबर्स का जो 10 चैप्टर है, ठीक है, वो खत्म होता है, और इसके बाद हम बढ़ेंगे नए चैप्टर्स पे, जैसे पॉलिनोमियल्स हो गया। ठीक है, इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।